बात करीबन 2-2.5 साल पुरानी है। जब अरब के सौदागर मसाले बेचने रोमन साम्राज्य जाया करते थे तो वो ये कहानी सुनाते थे कि एक बहुत बड़ा सा पक्षी जब अपने वजन से भी ज्यादा बड़ा खाने का टुकड़ा लेकर अपने घोंसले पर बैठता है तो वो घोंसला उसके वजन से टूट जाता है। उस टूटे हुए घोंसले के टुकड़े जो जमीन पर गिरते हैं उसको ही दालचीनी कहते हैं। तो ना जाने कितनी कहानियां हैं जो मसालों या उसके व्यापार से बनी है। यहाँ तक कि सिंदबाद द सेलर की कहानियां भी उन नाविकों से प्रेरित हैं जो कि मसालों के व्यापार के लिए सैकड़ों हजारों मीलों लंबी समुद्री यात्राएं किया करते थे। 11वीं सदी में जब सेल्जुक एम्पायर ने स्पाइस राउट को बंद कर दिया तो न जाने ही कितने युद्ध हुए। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौरान यूरोप में एक जायफल 4 या 5 बैलों के बराबर की कीमत रखता था और कुछ मसाले तो सोने से भी महंगे दामों पर बिकते थे। यूरोप में रेनेसां का दौर था और इधर ऑटोमन एम्पायर ने स्पाइस राउट को एक बार फिर से बंद कर दिया। फिर से मसालों की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हुई। इस बार वहां के राजाओं ने ठान लिया कि उनको एक समुद्री विकल्प ढूंढना पड़ेगा अगर उनको भारत या एशिया से स्पाइस ट्रेड करना है। रेनेसां का दौर था और विज्ञान काफी तरक्की पर था। नए तरीके ढूंढे गए समुद्र में रास्ते खोजने के लिए और उन्हीं तरीकों की मदद से वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचे। जब वास्को डी गामा कैलिकट के समुद्र तट पर उतरे वो पहली बार था जब कोई यूरोपियन समुद्री रास्ते से एशिया पहुंचा था। इसी बीच भारत के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकास की खोज कर दी और यहाँ से सफर शुरू हुआ यूरोपियन ताकतों का दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाने का। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल को इंडिया में पहली बार अपनी कॉलोनी बनाने में मदद करी, जिसके लगभग 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पैर पसारे और उसके बाद भारत पे ब्रिटिश की हुकूमत शुरू हुई। ये सारा खेल जो मसालों के व्यापार से शुरू हुआ था उसने यूरोप को पूरी दुनिया में एक पावर हाउस बना दिया। अमेरिकास की खोज ने एक नई दुनिया का रास्ता दिखाया। तो वो मसाले जो खाने में सिर्फ आपका स्वाद बढ़ाते हैं, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। ऐसी ही रोचक जानकारियां लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड देखते रहें द एनेक्डोट।